हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी और साथ ही साथ उसके बीच के डिफरेंसेस भी बताऊंगी। की डिफरेंसेस यानी कि पॉइंट्स में डिफरेंसेस बताऊंगी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है इको 8 का यूनिट 2 पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। इसका पॉइंट नंबर 2.2 मीनिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 2.3 मीनिंग ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 2.4 डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी, पूरा डिटेल में इसके बारे में नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। तो सेक्शन 313 के अकॉर्डिंग, जो कंपनीज एक्ट 1956 के जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग बोला जाए तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है उसको उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि उसमें जो शेयर का जो ट्रांसफ़र होता है, किसी भी तरह का जो शेयर का ट्रांसफ़र होता है वो लिमिटेड होता है, उसको रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। वो अपने मन से उसके पास ये राइट नहीं होता है मेंबर्स के पास कि अपने जो शेयर्स है उसको ट्रांसफ़र कर सके। इसके अलावा वो साथ ही साथ मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उसके मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 है। 50 से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 होना चाहिए, उससे कम तो बेहतर होगा, पर 50 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोई भी मतलब पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते हैं कि वो उसके शेयर्स को या जो उसके कंपनी के जो शेयर्स है या डिबेंचर है उसको सब्सक्राइब कर सके। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 3113 of the Companies Act 1956, a private limited company has been defined as a company which by its article of association restricts the right to transfer its share if any, limit the number of its member to 50 and prohibits any invitation to the public to subscribe for any share in or debenture of the company। तो वही बोला गया है कि सारा चीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया गया। मीन्स शेयर का अगर उसके पास है कंपनी का तो शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस है। उसके अलावा कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके अलावा कोई भी पब्लिक को अपने अगर उसकी कंपनी में शेयर्स है या डिबेंचर है तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, तो वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बट मेन ये 3 पॉइंट जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। तो सेक्शन 314 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत क्या होता है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसका मतलब ये होता है कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। जैसे 2.2 यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये बोल दिया गया है कि यहाँ पे किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब जहाँ पे जैसे रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है शेयर के ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसी तरह से पब्लिक लिमिटेड में कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट बताया गया है 50 होना चाहिए मेंबर्स का, यहाँ पे वैसा कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा वो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकता अपना शेयर्स और डिबेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए, तो यहाँ पर उसको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिया गया है। So thus it can be said that the public company is one, the article of which does not contain these restrictions। तो उसमें जिस तरह का पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी restrictions नहीं होता है। In other words, a public company is one which does not impose any restrictions on the right of the member to transfer their shares, do not restrict the maximum number of members, and which can invite general public to subscribe for its shares. Thus any member of the public can acquire shares or debenture of a public company. The shares of the public company can be traded on a stock exchange. It should be noted that the minimum number of members in a public company must be 7। तो मैक्सिमम का तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, मीन्स मैक्सिमम के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, पर मिनिमम यहाँ पे 7 मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अ पब्लिक कंपनी लाइक अ प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की तरह पब्लिक कंपनी में भी ये तीनों चीज़ हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था लास्ट पैराग्राफ में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। In simple word, it means that a private company cannot issue an invitation to a public. It has to make its own private arrangement to raise its capital or loan. You should note that since the above mentioned 3 restrictions must be contained in the article of a private limited company, it is necessary for a private company to frame its own articles. In case a private company is a limited company, then it must add the word private limited.
मीन्स कोई भी जो प्राइवेट कंपनी होता है उसके जो कंपनी का नेम होता है उसमें लास्ट में देखिएगा पीवीटी होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है at the end of its name. A private company may be a company limited by shares, a company limited by guarantee, and an unlimited company. If a private company does not comply with any of the restrictions contained in the article, it cases to enjoy some of the privileges granted to the private company. तो जैसा प्राइवेट में होता है उसी तरह से पब्लिक में भी होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, पर बाकी सारे जो फीचर्स होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। मीन्स प्राइवेट कंपनी में बहुत तरह का रिस्ट्रिक्शंस होता है जबकि पब्लिक कंपनी में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं चलिए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला है मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर बोला जाए तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है उसका मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 मेंबर होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम की बात करें तो प्राइवेट में 20 और पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उस पर कितना भी हो सकता है। पब्लिक कंपनी जो है उसके नेम में क्या होता है, मीन्स पब्लिक कंपनी का नाम से कैसे पता चलेगा। तो पब्लिक कंपनी का जो नाम होगा उसके लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखा रहेगा, पर जब प्राइवेट कंपनी होगा उसके जो वर्ड है उस कंपनी का जो नाम है उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो पब्लिक कंपनी अपना शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है, बल्कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, उनके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इन्विटेशन टू द पब्लिक, तो प्राइवेट कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी जो है वो इशू कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस, इनवाइट कर सकते हैं जनरल पब्लिक को ताकि वो अपने उसके शेयर्स को या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर सके। पर जो प्राइवेट कंपनी होती है वो रेस्ट्रिक्टेड मीन्स उसको प्रोहिबिट किया जाता है, उनको मना ही रहती है जनरल पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो प्राइवेट कंपनी होता है वो अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है जैसे उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, पर पब्लिक कंपनी जो है कमेंसमेंट की मतलब कमेंस तभी कर सकती है जब उसको सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ ही साथ मीन्स सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ कॉमन्स बिजनेस का भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मीन्स प्राइवेट केस में देखिए, प्राइवेट कंपनी का केस में क्या होता है, सिर्फ उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पर पब्लिक के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट के साथ साथ कॉमन्स बिजनेस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उनके पास। अगला बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी शुड बी साइंड बाय 7 मेंबर्स। तो जो मेंबर ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी पब्लिक कंपनी का, वो 7 मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि 2 मेंबर्स का ही रिक्वायरमेंट होता है। अगर मान लो कि पब्लिक कंपनी मतलब वो सोचती है, चूज़ करती है कि वो मतलब उसका खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएगी मीन्स अडॉप्ट करने के बदले, यानी कि जो टेबल ए होता है कंपनीज एक्ट का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत उसमें, पर वो कर सकती है अगर वो ऐसा चाहे तो अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कर सकती है, पर प्राइवेट कंपनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो नो पब्लिक कंपनी कैन अलॉट शेयर्स अंटिल द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती है जब तक कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है वो कंपनी द्वारा रिसीव किया जाए। नो सच रेस्ट्रिक्शंस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है एप्लीकेबल प्राइवेट कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी मीन्स वो शेयर्स को कभी भी मतलब इमीडिएटली अलॉट कर सकती है इनकॉर्पोरेशन के बाद। अब शेयर वारंट, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू बियरर शेयर वारंट बट अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर वारंट। Statutory meeting, a public company must hold a statutory meeting and file a statutory report with the registrar of companies. A private company is neither required to hold a statutory meeting nor file a statutory report with the registrar. तो जब पब्लिक कंपनी होता है वो स्टैच्यूटरी मीटिंग को होल्ड करता है और फाइल करता है कि स्टैच्यूटरी रिपोर्ट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, पर जो प्राइवेट कंपनी होता है वो उसके ना तो स्टैच्यूटरी मीटिंग वो होल्ड करता है, ना ही उसके पास स्टैच्यूटरी रिपोर्ट होता है रजिस्ट्रार के पास। अब डायरेक्टर्स, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स वेयर एज अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। तो पब्लिक कंपनी के पास कम से कम 3 होना चाहिए और प्राइवेट कंपनी के पास कम से कम 2 होना चाहिए। द डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी मस्ट फाइल
विद द रजिस्ट्रार अ रिटन कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। तो जो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनको रजिस्ट्रार के पास एक रिटन कंसेंट देना चाहिए कि वो डायरेक्टर बनने वाले हैं, डायरेक्टर के लिए एक्ट करने वाले हैं। ही इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू साइन द मेमोरेंडम एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर देयर क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो उसको ये मेमोरेंडम भी साइन करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट में घुसने के लिए, और साथ ही साथ मतलब जो उसका क्वालिफिकेशन होता है शेयर्स का उसके लिए। वेल द डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट कंपनी नीड नॉट डू एनी सच थिंग। पर जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। 2/3 of the total number of directors of a public company must retire by rotation, while the directors of a private company are not liable to retire by rotation. तो जो 2/3 होता है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का पब्लिक कंपनी में, वो रिटायर हो जाते हैं रोटेशन से, पर प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, उनको लाइफ डायरेक्टर्स के लिए परमानेंट किया जाता है। इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी नो लोन कैन बी गिवन टू इट्स डायरेक्टर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी डायरेक्टर्स को लोन नहीं दिया जाता पब्लिक कंपनी के केस में। बट डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन बोरो फ्रॉम द कंपनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के, वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के ही लोन ले सकते, बोरो कर सकते हैं। एनी डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इफ ही हैज़ एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर विच is being discussed in a meeting, cannot participate in the board proceeding or nor can be vote on that issue. But in the case of private company, the interested director can participate in the meeting. He is also entitled to cast his vote. तो पब्लिक कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड भी हो, मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहे, तो उनको परमिशन नहीं दिया जाता, ना ही वोट करने का परमिशन दिया जाता है। पर प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो इंटरेस्टेड है मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और साथ ही साथ अगर वो वोट देना चाहता है तो वोट भी ज़रूर देगा। अब 12 पॉइंट स्पेशल प्रिविलेजेस। A private company enjoys some special privileges, but the public company enjoys no such privileges. तो प्राइवेट कंपनी के कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, बट पब्लिक कंपनी के नहीं होते। इसके बाद है क्वारम। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 members पर्सनली प्रेजेंट फॉर होल्डिंग द कंपनी मीटिंग, बट इन प्राइवेट कंपनी दिस नंबर इज़ 2। तो पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए जो कंपनी का जो मीटिंग होता है उसको प्रेजेंट पर्सनली होल्ड करे, पर्सनली वो प्रेजेंट करे। पर प्राइवेट कंपनी के में क्या होता है, सिर्फ 2 बहुत है, 2 मीन्स मिनिमम एटलीस्ट 2 होने चाहिए, और पब्लिक में कम से कम 5 होने चाहिए। अब 14 तो लास्ट है, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी टोटल मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो जो पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, जो टोटल मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन होता है वो 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता नेट प्रॉफिट का। दिस रेस्ट्रिक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। तो ये रेस्ट्रिक्शन जो है प्राइवेट कंपनी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था 14 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर उसके अलावा कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।